हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं और खैरियत से हैं। आज की ये कहानी एकदम अलग और बिल्कुल रियल है। ये कहानी एक ऐसी शख्स की है जो हमेशा से पैरानॉर्मल और डार्क स्टोरीज में इंटरेस्ट रखता था, जैसे आप लोग का होता है, लेकिन इसने अपना नाम और पता रिवील नहीं किया है। तो क्या आप तैयार है इस खौफनाक कहानी को सुनने के लिए? तो बिना किसी वक्त जाया करते हुए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वो आदमी हमेशा से पैरानॉर्मल और ट्रू क्राइम स्टोरीज का शौकीन था। जब भी उसे इंटरनेट पर ऐसे डार्क और पैरानॉर्मल आर्टिकल्स मिलते वो फौरी पढ़ लेता। एक दिन उसने अपने शहर के एक छोटे से हॉस्पिटल के बारे में अजीबोगरीब आर्टिकल पढ़ा, जिससे उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ गई। आर्टिकल में लिखा था कि उस हॉस्पिटल में कुछ लोग मिस्टीरियस तरीके से मर रहे हैं और अब तक किसी को समझ नहीं आया कि उनकी मौत कैसे हो रही है और इसकी वजह क्या है। ये खबर अभी रिसेंटली ही लीक हुई थी, क्योंकि हॉस्पिटल का मैनेजमेंट इन मौत को छुपाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने ये कह दिया था कि ये सब बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन जब एक के बाद एक पूरे 7 लोग मर गए तो बात मीडिया तक पहुंच गई थी। शायद किसी डॉक्टर या नर्स ने ये बात बाहर लीक कर दी थी ताकि और लोगों की मौत, लेकिन उस वक्त उस आदमी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ दिन बाद वो खुद उसी हॉस्पिटल के एक कमरे के बेड पर पड़ा होगा, मौत के साए के नीचे। एक शाम उसको लगातार वॉमिट होने लगे। उसका पूरा बदन कमजोर और थकान से टूटा हुआ महसूस हो रहा था। जब उसकी माँ ने उसकी हालत देखा तो उन्होंने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मगर हॉस्पिटल का नाम सुनते ही उसकी लिटरली मन में घबराहट होने लगी। वैसे तो हॉस्पिटल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कुछ दिन पहले उसने इस हॉस्पिटल के बारे में जो स्टोरीज और न्यूज़ पढ़ी थी वो सब उसको डरा दिया था। हॉस्पिटल में एंटर करते ही उसको लगा जैसे सब कुछ थोड़ा ज्यादा ही परफेक्ट है। स्टाफ हर कोई मुस्कुराते हुए सब पेशेंट्स को अटेंड कर रहे थे, जैसे वो अपनी मुस्कुराहट के पीछे कुछ डार्क सीक्रेट छुपा रहे हो। जैसे ही उसको बेड पर लिटा दिया गया और उसे मेडिसिन दे दी गई, एक डॉक्टर और नर्स उसके रूम में आए। डॉक्टर ने उस बंदे की माँ से कहा, आपके बेटे को फूड पॉइजनिंग हुआ है, उसे कम से कम 3 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। ये सुनकर उसकी लिटरली फट के 4 हो गई। 3 दिन, वो भी इस हॉस्पिटल में जहाँ लोग अजीब तरीके से मर रहे हैं। उसने अपने दिमाग में सोच रहा था। उसका चेहरा देखकर माँ ने पूछा, बेटा तुम ठीक हो? उसने अपने डर को छुपाने की कोशिश की और बोला, माँ क्या ये जरूरी है? डॉक्टर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम घर जाके बीमार पड़ गए या अकेला गिर गए तो ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ तुम सेफ हो। उसने थोड़ा घबराते हुए बोला, मुझे ये हॉस्पिटल में मरने वाली कहानियां याद आ रही है। ये सुनते ही डॉक्टर का चेहरा अचानक थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन फौरन मुस्कुराते हुए बोला, प्रेस ने बहुत कुछ बड़ा चढ़ा कर लिखा है। ये सब एक सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स है। तुम यहाँ सेफ हो। ईवा नाम की एक नर्स जो वहीं खड़ी थी, उसने कहा, मैं खुद हर रात राउंड्स करूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ईवा के काम और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड देखकर उसको थोड़ा तसल्ली मिली, लेकिन उसका मन अभी भी घबरा रहा था। उसकी माँ ने उससे समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे इधर ही रहना होगा। उसने अपनी हालत देखकर मान लिया, लेकिन उसके अंदर का डर अभी भी बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे रात का वक्त बढ़ता जा रहा था। हॉस्पिटल की कमरे की खिड़की से धूप ढलती हुई दिखाई दे रही थी। हॉस्पिटल का माहौल वैसा ही थोड़ा अजीब लगता था। एक ठंडक थी जो सबको महसूस हो रही थी। पूरे दिन बीमारी के बाद अब वो थोड़ा ठीक महसूस कर रहा था, लेकिन उसको ये सोच के डर लग रहा था कि उसे यहाँ 3 रात गुजारनी है। वो अपने फोन पर हॉस्पिटल के बारे में पढ़ने लगा। कमेंट्स में कुछ लोग लिख रहे थे कि हॉस्पिटल में एक बुरा साया है जो पेशेंट्स की जान की एनर्जी निकाल लेता है और उन्हें एक खाली शेल जैसा छोड़ देता है। ये सब पढ़कर उसका डर और बढ़ गया था। ईवा जो उसकी नर्स थी फिर से रात के दौरान आई और कहा, आपको अपनी दवाई लेनी है और सो जाना है।
रेस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने घबराते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ आप लोग इसलिए नहीं डरते क्योंकि अब तक कोई नर्स नहीं मरा है। ईवा ने थोड़ा रुक कर जवाब दिया, देखो, अब तक किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ हूँ तुम्हें सेफ रखने के लिए। जब से हावरली राउंड शुरू हुए हैं कुछ भी बुरा नहीं हुआ, तुम बिल्कुल सेफ हो। उसके तसल्ली देने वाले बातों के बाद वो थोड़ा रिलैक्स फील करने लगा। उसने अपनी दवाई ली और ब्लैंकेट में घुसकर सो गया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वो डरावनी कहानियां चल रही थी, उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी। रात के बीच में अचानक से उसकी आंख खुली। कमरे में एकदम अंधेरा था, सिर्फ कॉरिडोर से थोड़ी रोशनी आ रही थी जो दरवाजे के नीचे से दिख रही थी। तभी एक अजीब सी हल्की सी आवाज सुनाई देने लगा, जैसा कोई हल्के से सरक रहा हो। वो ब्लैंकेट को अपने गले तक खींचकर उस कोने की तरफ देखने लगा जहां से आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि रूम के कोने के अंधेरा बाकी कमरे के अंधेरे से ज्यादा डार्क है, बिल्कुल अननेचुरल। वो उन हॉरर मूवीज की बेवकूफों की तरह देखना नहीं जाना चाहता था कि वहां आखिर क्या है। फिर उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसा कोई धीरे से बोल रहा है, अब तुम्हारी बारी है। जैसे ही वो आवाज सुना, इससे डर के मारे जोर से चीख मारी और दरवाजे की तरफ दौड़ गया। दरवाजा खोलने से पहले उसने देखा कि ईवा वहां डोर के पास खड़ी थी, दरवाजे के छोटे से ग्लास से उसे देख रही थी। ईवा फौरन अंदर आई और कमरे की लाइट ऑन कर दी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसने परेशानी से पूछा। उसके बाद दोनों रूम से बाहर गए और कैफेटेरिया में बैठ के सब कुछ ईवा को बताने लगा। और वो सब सुनने के बाद ईवा की फेस पर एक अजीब टेंशन फीलिंग थी। शायद बाकी पेशेंट्स ने भी ऐसे ही कुछ सुना होगा अपनी मौत से पहले, लेकिन अगर ऐसा था तो ईवा ये उससे बताने नहीं वाली थी। ईवा ने उसको तसल्ली देने की कोशिश की कि शायद जो कुछ उसने सुना वो सिर्फ तुम्हारा वहम हो सकता है, थकान और डर की वजह से। सुबह के 5 बजे तक वो कैफेटेरिया में बैठा रहा। जब बाकी पेशेंट्स भी आने लगे तब तक वो ठीक से रिलैक्स नहीं किया था। पूरी रात और सुबह के 8 बजे तक उसने अपने रूम में वापस जाने की सोचा भी नहीं। जब दिन का वक्त हो गया, उसके पेरेंट उससे मिलने आए। उसने दवाई ली और कुछ वक्त उनके साथ बैठा और बात किया, लेकिन रात का डर अब तक उसके दिमाग से गया नहीं था। शाम को जब ईवा फिर आई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ईवा के चेहरे पर थोड़ा टेंशन था। उसने खुद को ये समझाने की कोशिश किया, जो कुछ भी हुआ हो वो सब शायद मेरा वहम और इमेजिनेशन थी। देखते देखते दूसरी रात आ गई और वो गहरी नींद में सो रहा था। तकरीबन 2 बज रहे थे। अजीब सा फील किया। उसको एक हाथ उसकी अपने बॉडी को टच करने लगा और वो अचानक चीखते हुए उठ के बैठ गया, मगर आसपास कोई भी नहीं था और पूरे रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था और रूम में पहले से भी ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था। उसने अपने हाथ से अपने पैरों को टच करने की कोशिश की, जैसे ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जो अभी उसने महसूस किया वो सिर्फ उसका वहम था या कुछ और। मगर वो वहम नहीं था। उसका दिल बहुत ही जोर से धड़क रहा था, सांसें भी आखिरी तेज चल रही थी और पूरा जिस्म पसीने में भीग गया था। उसने अपने ब्लैंकेट को और ज्यादा कस के लपेट लिया, जैसे एक और लेयर उससे इस रात के खौफ से बच जाएगी। दिल में एक अजीब सा डर था, जैसे कुछ होने वाला हो और उससे बच नहीं सकता। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन किया और पूरे रूम में देखने लगा। सब कुछ जैसे कि वैसा ही था, लेकिन जो फीलिंग अब थी वो बिल्कुल अलग थी। तभी एक हल्की सी आवाज उसका ध्यान खींचा, जैसा कोई दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा हो। ये आवाज उस कॉरिडोर से आ रही थी जहां दूसरे पेशेंट्स के रूम थे। इस वक्त हॉस्पिटल में सब कुछ आखिरी साइलेंट था, इसलिए ये आवाज और ज्यादा डिस्टर्बिंग लग रही थी। उसके दिमाग में एक ही सोच चल रही थी, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये जगह नॉर्मल नहीं है। लेकिन अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं। वो बस बेड पर बैठा रहा
अपने डर को दबाने की कोशिश करता हुआ। तब एक और आवाज आई, इस बार बिल्कुल उस रूम के बाहर से, जैसे कोई जोर से सांस ले रहा हो। वो पूरी तरह से फ्रीज हो गया, अपनी सांस अंदर लेते हुए। वो जैसा अगर उसने आवाज नहीं की तो जो भी चीज बाहर है उसे नहीं देखे। अचानक से आवाज रुक गई, लेकिन उसने महसूस किया कि कुछ उसके रूम के दरवाजे के बिल्कुल पास है। जैसे ही उसने अपना फोन उठाया और लाइट ऑन की, आवाज एकदम से बंद हो गई। वो आखिर में हिम्मत करके धीरे से बेड से उठा और दरवाजा खोलकर कॉरिडोर में झांकने लगा। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। जैसे ही वो अपनी जगह से हिलता, धीरे से नीचे झुककर दरवाजे के नीचे देखा। अंधेरा था, लेकिन एक पल के लिए उसे लगा कि उसने कुछ हिलते हुए देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। जल्दी से दरवाजा बंद किया और वापस बेड पे बैठ गया। ब्लैंकेट को और ज्यादा टाइटली लपेट लिया। उसने अपने आप से पूछा कि रात कब खत्म होगी। तब ईवा वापस रूम में आई। उसने देखा कि उसका चेहरा सफेद हो गया था। परेशानी में उसने पूछा, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? उसने अपने सारे डाउट्स ईवा के साथ शेयर किया। ईवा थोड़ा सोच के बोली, शायद तुम्हें जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज ले लेना चाहिए। मैं तुम्हें इतना डरते नहीं देख सकती, लेकिन हो सकता है जो हम महसूस कर रहे हो वो बस हैलुसिनेशन हो। ईवा की ये बात थोड़ी तसल्ली दे रही थी, लेकिन उसके वर्ड्स में कुछ और छुपा था, जैसे वो कुछ जानती थी पर बोल नहीं रही थी। वो वापस बेड पर बैठ गया, लेकिन नींद अब उससे दूर हो गई थी। पूरी रात उसे लगता रहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब भी उसने लाइट ऑन की, उससे कुछ नहीं दिखा। ये एक ऐसी रात थी जिसमें डर लगातार बढ़ रहा था और कोई भी सोच उससे कम नहीं कर पा रही थी। अगला दिन आया, लेकिन रात की वो हालत उसके दिमाग में बैठ गई थी। उसके मन में एक ही सवाल था, ये सब हो क्या रहा है? सुबह के राउंड्स के दौरान जब ईवा आई, उसने उसे पूरी घटना फिर से बताई। ईवा ने हल्के से सर हिलाया, लेकिन कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। मैं समझ रही हूँ, लेकिन अब तुम डिस्चार्ज लेने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दिन में उसको डिस्चार्ज की उम्मीद थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा एक और रात रुको, हम थोड़ा और ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर सब ठीक रहा तो तुम कल सुबह जा सकते हो। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। दिन रात यहाँ और क्या कुछ और होगा। उसकी हालत ये थी कि वो सोच रहा था कि अगर ये सब सच है तो वो अगला टारगेट हो सकता है। वो दिन भर अपने आप में सोचता रहा। उसके साथ और भी पेशेंट्स थे, लेकिन सब अपनी अपनी हालत में थे। किसी ने किसी और से बात नहीं की। शायद सबको पता था कि ये जगह नॉर्मल नहीं है। शाम को जब ईवा फिर आई, उसने उसको एक फाइल दी और कहा, ये फाइल तुम्हारी केस की नहीं, लेकिन इसमें तुम्हें कुछ ऐसे क्लूज मिलेंगे जो तुम्हें समझने में मदद करेंगे कि ये हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। वो शॉक में आ गया। तुम ये फाइल कहाँ से लाई हो? ईवा ने धीरे से कहा, ये फाइल वो केस स्टडीज है जो प्रेस के सामने नहीं आई थी। तुम्हें जो सुना है वो सच है, लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा भयंकर है। मैं फाइल को खोला और अंदर का कंटेंट देखा। उसमें उस हॉस्पिटल के पुराने केसेस के बारे में लिखा था। काफी पहले से ये हॉस्पिटल में अजीब वाकयात होती रही थी, लेकिन ये चीज समझ में आई कि ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा था। कुछ था यहाँ जो लोगों की जिंदगी को खत्म कर रहा था। फाइल के लास्ट पेज पर एक पुरानी बिल्डिंग का मेंशन था जो हॉस्पिटल के नीचे के फ्लोर पर थी। ये बिल्डिंग पुराने जमाने की थी जब ये हॉस्पिटल नहीं बना था। शायद वही बिल्डिंग की जगह को खतरनाक माना जाता था। उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, यहाँ से जल्दी निकलना, लेकिन ये भी समझना था कि ये सब क्या है। शायद वो ये जानकर सबको बचा सकता है। रात को जब सब अपने अपने बेड पर सो रहे थे, वो फाइल लेकर नीचे के फ्लोर पर गया। ये फ्लोर बिल्कुल अबैंडन्ड था। गुप्त अंधेरा था और सिर्फ एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, एक ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। पुराने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट था,
लेकिन उसकी वॉल्स पर क्रैक्स और मोल्ड दिखाई दे रही थी। उसने एक रूम देखा जिसमें एक पुरानी ऑपरेटिंग टेबल थी। वो टेबल खौफनाक लग रही थी, जैसे उस पर कुछ भयानक हुआ हो। रूम में कुछ पुरानी मेडिकल इक्विपमेंट पड़ी थी जो आज के ज़माने से बिल्कुल अलग थी। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, एक फुसफुसाहट की आवाज़, अब तेरी बारी है। वो फौरन पलट गया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। लेकिन पीछे का अंधेरा, जो अब तक सिर्फ एक अजनबी से लग रहा था, अब उसे लग रहा था कि ये जिंदा है, जैसे वो उससे घूर रहा हो, उसके अंदर से कुछ निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसने फौरन वहां से भाग निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में कुछ अटक गया, जैसे किसी ने उसको खींच लिया हो। वो चिल्लाता हुआ उस पुरानी टेबल के पास जाके गिर गया। जब उसने अपने ऊपर देखा, एक चेहरा उसके सामने था। वो एक शैडो जैसा था, लेकिन उसके आईज बिल्कुल सफेद थी, बिना किसी जान के, जैसे वो बस एक खाली शेल हो जिसने अपनी इंसानियत खो दी हो। वो चीखने की कोशिश किया, लेकिन आवाज गले में अटक गई, और तभी उस शैडो ने अपनी ठंडी उंगलियों के उसके गले पर रखी। वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह 4 बजे जब वो उठा तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल के रूम में पड़ा था, लेकिन ये रूम वो नहीं थी जो इसने पहले रह रहा था। उसके आसपास सब डॉक्टर्स थे और सब परेशानी में थे। उन्होंने बोला, तुम यहाँ बेहोश की हालत में मिले, तुम्हारा बीपी और हार्ट रेट एकदम हाई था। जब वो वापस होश में आया तो सब कुछ एक ख्वाब लग रहा था। लेकिन ईवा उसके पास आई और बोली, तुम्हें सब समझ में आ गया ना? ये हॉस्पिटल ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो जिंदा है, ये उनकी रातों के लिए है जो यहाँ से कभी निकल नहीं पाए। उसे पता चल गया कि यह हॉस्पिटल अब उसके लिए नहीं था। वो डिस्चार्ज लेने के लिए फौरन तैयार हो गया। उस रात के बाद उसने समझा कि ये दुनिया सिर्फ एक इल्यूजन है। जो हम देखते हैं वो सब कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ ऐसे भी होते हैं जो सामने होते हुए भी हम देख नहीं सकते। ईवा की बातें अब उसके दिमाग में घुस गई थी। उस हॉस्पिटल में लोग आते हैं, लेकिन सब यहाँ से वापस नहीं जाते, और जो जाते हैं वो कभी उस रात को नहीं भूल पाते जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डर को महसूस किया है। उसके लिए यह हॉस्पिटल सिर्फ एक डरावना ख्वाब नहीं था, एक ऐसी जगह थी जहाँ जिंदगी और मौत की एक थिन लाइन ब्लर हो गई थी। लेकिन अब उसने समझा कि ये दुनिया में सब कुछ समझने लायक नहीं होता। कुछ चीजें बस छोड़ देनी चाहिए, वरना वो हमें अंदर से खा जाएगी। ये था उसका वक्त इस हॉस्पिटल में जहाँ जिंदगी के मीनिंग्स बदल गए। लेकिन ये सब बस इतना ही नहीं था, इसके पीछे और भी कई राज छुपे हुए थे जो उसने कभी नहीं समझ पाया। लेकिन ये रात उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस बन गई, ऐसी रात जो वो कभी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो अगर कहानी पसंद आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी डरावनी कहानियाँ लाता रहूं। आपके सपोर्ट से ही हमें और भी बेहतरीन सा कंटेंट लाने का मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।